आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मिथुन राशि जेमिनी साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर आपका राशिफल हॉरोस्कोप क्या है। यहाँ पे हम जानेंगे आपकी लव लाइफ, करियर और आपके लिए ब्लेसिंग्स, आपके लिए मैसेजेस, ये सब कुछ। जैसा कि आप अभी तक रीडिंग देखते आ रहे थे, आपके लिए डीपली रीडिंग की जा रही थी, बट अब से मैं आप लोगों के लिए मंथली रीडिंग में कुछ स्पेशल ऐड कर रही हूँ, जो कि मैसेजेस भी आपके लिए होगा। ओके, तो गाइज चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो मिथुन राशि जेमिनी साइन, आप रेडी हो जाइए अपने अक्टूबर मंथ्स की रीडिंग के लिए। सो ऑल द बेस्ट। ओके गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि जेमिनी साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, रीमैरिज या फिर रिलेशनशिप में हैं आप या फिर सेपरेशन जोन में हैं, तो आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, करियर के अकॉर्डिंग आप सभी लोग रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि संडे को मैं फ्री सेशन करती हूँ, आपके जो भी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी नोटिफिकेशन अपडेट करूँगी जिससे मैं जो भी वीडियोस अपडेट करूँगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ओके, द लवर्स, हेरोफेंट, अंडरनीथ है यहाँ पे द हैंगमैन। मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज, यहाँ पे रीडिंग कैसे होती है। अगर आप पहले से हैं तो आपको मालूम होगा, अगर नए हैं तो आपके लिए यूजफुल होगा। इस साइड में हम आपकी एनर्जीज को देखते हैं और इस साइड में आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज, आपके पर्सन, आपके लव वन, समवन या फिर जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं उनकी एनर्जीज यहाँ पे होती है। मिड में ओवरऑल आउटकम होता है। ओके, सबसे पहले हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, उसके बाद आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं या जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका इन 15 टू 16 डेज में क्या एक्शन रिएक्शन रहेगा आपके लिए, उनके लिए हम एनर्जीज लास्ट में चेकआउट करेंगे। टू मोर टाइम। One more time. Thank you Spirit, thank you so much. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. King of Pentacles, Four of Pentacles, Knight of Pentacles, Queen of Cups, Four of Swords, the Star, and underneath है यहाँ पे Wheel of Fortune. ओके, चलिए हम आपके लिए यहाँ पे रीडिंग एक्सप्लेन करेंगे, देन उसके बाद आपके पर्सन, आपके लिए जो न्यू पर्सन है या जो नए हैं उनकी एनर्जीज बाद में चेक करेंगे। ठीक है, आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आप ले सकते हैं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स के तौर पे आप ले सकते हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ के तौर पे ले सकते हैं, तो वो मैसेज मैं आपको बताना चाहूँगी। वो मैसेज ये है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी के साथ आप मैरिज में जाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, या फिर किसी को आप प्रपोजल देना चाहते हैं, अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, तो इस महीने में आपकी तरफ से स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, कमिटमेंट दिखाई दे रहा है। मतलब आप रेडी हो सामने वाले को कमिटेड करने के लिए, उनको स्टेबल कमिटमेंट देने के लिए, किसी के जीवन में स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रपोजल लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप हो सकता है किसी ऐसे रिश्ते में हो जिसको आप ऐसा फील करते हो कि ही इज़ और शी इज़ आपकी ट्रू काउंटर पार्ट है, आपके ट्रू सोलमेट हैं। तो आपको ये फीलिंग इस महीने, मतलब आपके मन में प्यार जो होता है ना, एक लव जो होता है ना, उसे आप बहुत डीपली फील करने वाले हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आप
फील करने वाले हो, एक अलग सा एहसास आपके मन में होगा, ट्रू फीलिंग। ये उनके लिए है जो लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन उस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो इस महीने में आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, कुछ चेंज चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मैं आप ही के लिए बोलना चाहूँगी, आप अपने पर्सन को इस महीने टाइम दोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, लव करते हुए दिखाई दे रहे हो, रोमांस करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड उनकी नाराज़गी या फिर आपकी कोई नाराज़गी है तो वो उनके सामने आप ज़ाया करने वाले हो, और उसका जिसे कहते हैं ना कि पूरी तरीके से आपको सोल्यूशन मिले, वो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेजेस था। और जो लोग सिंगल हैं मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, जो सिंगल अगर हैं, आपके जीवन में कोई नहीं है और आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं अपने जीवन में किसी के आने की, तो मैं बताना चाहूँगी आप रेडी हो, आप पूरी तरीके से रेडी हो। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आप अपने करियर में अच्छे से सेटल्ड हो सकता है आप अपने जीवन में किसी को नहीं आने दे रहे थे, अभी आप रोक लगा के रख रहे थे, क्योंकि आपकी लाइफ का एक मोटो था, जब तक आप पूरे तरीके से वेल सेटल्ड नहीं हो जाते हो, खुद को कामयाब नहीं बना लेते हो, तब तक आप अपने जीवन में प्यार, शादी, एक रिश्ता नहीं चाहते हो। और शायद इस वजह से ना लोगों ने आपको बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुनाया, लेकिन फिर भी आप नहीं बढ़े। बट ये महीना दिखाई दे रहा है कि अब आप रेडी हो, कि अब मैं रेडी हूँ फॉर मैरिज, फॉर रिलेशन, फॉर लव। तो कहीं ना कहीं आप अगर इस सिचुएशन में हो सकता है आपकी एक एज भी जा रही है, लाइक मैरिज जिसे कहते हैं ना, आपकी एज 35 या फिर 40+ या फिर और भी हो सकती है। और अब आपको ये फील हो रहा है, अंदर से आपको ये फील हो रहा है कि यस आई एम कंप्लीट एंड मुझे अब अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आपकी ऐसी एनर्जीज़ है तो हो सकता है इस महीने में आप इस एनर्जीज़ में आपको रहना भी है, ये कहा जा रहा है। अगर आप रहते हो तो ये स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में आप इसी एनर्जीज़ में रहो, तो हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छी कुछ न्यू ऑफ़र लोगों का आना आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हम बात करेंगे उनके लिए जिनका सेपरेशन चल रहा है। आप रिलेशनशिप में थे कभी बट आपका सेपरेशन हो गया है, उसके दौरान आप यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग इस रिश्ते के ऊपर काम कर रहे हैं। हो सकता है गाइज आपको जो रिश्ता मिला रहा होगा वो रिश्ता आपका ट्विन फ्लेम का रहा होगा, रनर एंड चेजर की एनर्जीज में आप रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको ये सिचुएशन फेस करना पड़ा। हो सकता है आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 1 साल से, 10 से 8 महीनों से, 1 महीने से, 4 महीने से, या जो हमारा बीता हुआ जून जुलाई महीना है तब से किसी के साथ यूनियन का आप वेट कर रहे हो। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इस एनर्जीज़ में अगर आप किसी के साथ ऐसी एनर्जीज़ में थे, ऐसी जर्नी में थे, ट्विन फ्लेम की जर्नी में, या फिर कोई आपका कार्मिक पर्सन था और उनके साथ आपका सेपरेशन हो गया, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप लोग ना बहुत टाइम से अपने ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आप सेल्फ लव कर रहे हो, सोल सर्चिंग क्या होती है, आपका सोल पर्पस क्या है, उसके बारे में आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपको ऐसा लगता है कि अगर कभी भी किसी के जीवन में जाओ, ठीक है, तो इस तरीके से जाओ कि आपको हाँ ही सुनने को मिले, ना मिले। और आप इतना अपने आप को आपने बना लिया है ना मिथुन राशि, कि आपके जीवन में कोई आए या ना आए, अब आपके ऊपर ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस एनर्जीज़ में आ चुके, और यही एनर्जी सबसे बेहतर एनर्जीज़ होती है। अगर आप इस एनर्जीज़ में हैं तो मैं आपको यही कहूँगी आप बहुत अच्छी एनर्जीज़ में हैं, इसको चेंज मत करिएगा। और जो लोग नहीं हैं और आपको लगता है बार बार आपको किसी की वजह से आपको रोना पड़ता है, किसी की वजह से आप स्ट्रक हो जाते हो, किसी की वजह से आपको ऐसा फील करना पड़ता है कि आपके जीवन में सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है, तो आप अपने आप को प्यार से पहले भरो, फिर देखो ऑटोमेटिक लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, तो आप ना कहीं सोल पर्पस, सोल जर्नी एंड सेल्फ लव में हो और इसको आप कंटिन्यू करते रहो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, आप आगे बढ़ना चाहते हो सकता है ये जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, कोई है आपके दिमाग में, दिल में, वो मैं अभी चेकआउट करूँगी। हो सकता है इनकी तरफ से आपके लिए क्लियरिटी है, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। दे हैव ऑफ एन कार्ड है ना यहाँ पे, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये आपसे प्रपोजल मांग रहे हैं, कमिटमेंट मांग रहे हैं, लेकिन आप ना, आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि चलना तो है, कमिटमेंट देना तो है, लेकिन पहले अपने इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को सही करके। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के जीवन में अगर जाओ
तो सब कुछ सही करके जाओ। जैसा मैंने पहले कहा, आपको ये लगता है कि एक बार जो कमिटमेंट दो तो उसके ऊपर खरे उतरो, बाद में ना बोलो, इसीलिए शायद आप ना समय ले रहे हो। तो ये भी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, अब मैं बात करूंगी उनके लिए जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं। अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं तो इस महीने में आपके लिए मैरिज के ऑफर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी जो बहुत निराश है। आपके जीवन में सब कुछ है, लेकिन कोई एक आपका हमदर्द नहीं है जो आपके सुख दुख को बांटे, जिसके साथ आप अपनी फीलिंग शेयर कर सको। और आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान आए जो वेल सेटल्ड और आपके मुताबिक आपका, जिसे कहते हैं ना कि ड्रीम पर्सन है ना, आपका एक मनचाहा इंसान, तो ऐसे इंसान को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मैं यही बोलूँगी कि आप उदास मत रहिए। अगर उदास रहेंगे तो ऐसे इंसान आपकी तरफ आने से थोड़ा सा समय लेंगे, इसीलिए उदास मत रहिए। अपने आप में मस्त रहिए, अपने आप से प्यार करिए, खुश रहिए। फिर देखिए आपको इस महीने में ज़रूर नए ऑफर्स मिलेंगे फॉर रिलेशनशिप, फॉर मैरिज। तो मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे एक मैसेज और है। अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं, या फिर आप री मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आपका हो सकता है कोई शादी बनते बनते ख़त्म हो गया था, आपका डाइवोर्स हो चुका है और आप शादी के बारे में सोच रहे हो, तो आप ना प्रिपेयर्ड हो, आप इसके लिए रेडी हो और आपको ऐसा लग रहा है होगा कि नहीं होगा। तो मैं यही बोलूँगी आप एक गुड एनर्जीज में रहो, ठीक है। आप हैंगमैन की एनर्जीज में मत रहो। आपकी लाइफ का ये कुछ कर्मा है, ओवरऑल आउटकम की मैं बात कर रही हूँ, ये कुछ कर्मा है। ये साइकिल ज़रूर क्लोज होगा, इसी अक्टूबर महीने में क्लोज होगा और आपके लिए एक न्यू साइकिल, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, जहाँ से आपकी लाइफ में एक न्यू खुशियाँ नए सिरे से स्टार्ट होने वाली दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करेंगे आपके करियर से रिलेटेड। करियर से रिलेटेड बात करेंगे गाइस। इस महीने में कुछ लोगों का प्लेसमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। एंड जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो मैं उनके लिए, जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन दिखाई दे रहा है। आपका अचानक से आपका जो ओहदा है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इस महीने में। ट्रांसफ़र जो लोग चाहते थे, तो ये महीने में अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत, मुझे ओनली 2% ही चांसेस के 2% ही ट्रांसफ़र के चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये भी है यहाँ पे। एंड मैं उनके लिए बात करना चाहूँगी आपके करियर से रिलेटेड। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपका सोशल सामाजिक तौर पे कोई काम है, लोगों की मदद करना, चैरिटीज़ करना, हेल्प करना, या फिर आप जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे काम करते हो, एक क्रिएटिव हो, तो मैं बताना चाहूँगी कि आपको इस महीने में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अचानक से अगर जैसे आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा था, आप जो भी कुछ आपके अंदर टैलेंट था उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा था, तो ये महीने से वो चीज़ें स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अचानक से आपका ग्रोथ होगा, नेम होगा, और आपका जो भी वर्क है, जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपकी मतलब सफलता के लिए आपकी एम है, आप उसके लिए दौड़ रहे हो, तो ये महीना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, सक्सेस आपको मिल सकता है। यहाँ पे ये है। हम बात करें उनके लिए जो लोग अपनी जगह से कहीं दूर रह के चाहते हैं कि वहाँ पे जाके आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ से आप सफल होना चाहते हैं, वहाँ पे अपना करियर में कुछ करना चाहते हैं, तो हो सकता है आप रेडी तो हो, लेकिन जाने में थोड़ा सा आपको समय लगे, कुछ ना कुछ रीज़न से, कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ या फिर कुछ परमिशन से रिलेटेड, कुछ फैमिली का इंटरफेरेंस या फिर आपका ही कुछ मूड, तो थोड़ा सा इसमें रुकावट आती हुई दिखाई दे रही है। एक बात मैं और बोलना चाहूँगी, ओवरऑल अगर इस महीने की बात की जाए मिथुन राशि आपके लिए, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड कुछ आपको सरप्राइज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ ऐसा होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में भी बहुत कुछ उछाल दिख रहा है। अगर अभी तक करियर में जैसे कि कुछ चीज़ें नहीं थी आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा अपना मतलब कि 101% दे रहे थे, बट फिर भी आउटकम जो था वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा था, आपके मुताबिक नहीं आ रहा था, तो इस महीने में आपको दिखेगा कि आपने जो मेहनत किया उसका रंग आ रहा है। ठीक है, मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे जो फीमेल हैं, अगर ये रीडिंग देख रहे हो, ख़ास तौर पे आप अपने बच्चों के लिए रीडिंग अगर ये देख रहे हो, तो शायद
हो सकता है अपने बच्चों की हेल्थ के लिए, उनकी परवरिश के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हो सकते हो इस स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में। तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सोचिए, वो चीज़ें ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। ओके। कुछ लोग यहाँ पे नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुड़ के काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी काम करिए, लेकिन अकेले करिए। पार्टनरशिपिंग पे वर्क करने की कोशिश नहीं करिएगा, मैं यही आपको सलाह दूंगी। अब चलिए हम देखेंगे आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है, कौन है जो आपके जीवन में आने वाले हैं, कौन है जो जा रहे हैं, और किसके साथ आपका कैसा रहेगा। जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज, उनका एक्शन रिएक्शन इस स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में क्या रहने वाला है हमारे जेमिनी साइन के लिए। Eight of Swords, the Star, Ten of Swords, Eight of Pentacles, Death, Strength, okay, and underneath है यहाँ पे Eight of Cup। मैं आपको बताना चाहूँगी, हो सकता है आपके लिए मिथुन राशि 8 नंबर का बहुत बड़ा कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। 8 नंबर से आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े बदलाव होते रहे होंगे अक्सर करके, बताइएगा। हाँ, आपके लिए या तो 8 नंबर अच्छा नहीं होगा, या तो 8 नंबर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार आपकी लाइफ में घूम फिर के आपके पास आ जाती हैं। तो चलिए अब हम उनकी एनर्जीज देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों की। राशियां यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप एयर साइन है तो हो सकता है किसी एयर साइन के साथ ही है, या फिर इसी साइन से ज़्यादा आप टकराते हैं, इन्हीं से आपको सपोर्ट ज़्यादा मिलता है, और हो सकता है इसी साइन के लोग आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पे स्कॉर्पियन वाटर साइन से है, वृश्चिक राशि, सिंह राशि भी है यहाँ पे। अर्थ साइन में कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, ओके, मकर राशि और कन्या राशि, वृषभ राशि ये भी है। और उसके बाद यहाँ पे फायर साइन से सिंह राशि की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आ रही है। ठीक है, तो ये हो गई आपके लिए राशियां। चलिए हम बात करते हैं, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है गाइज, अगर आपका किसी के साथ रिश्ता था, शादी की बात चली थी, हो सकता है इस महीने में इनकी तरफ से अगर शादी के लिए रुकावट आ रही थी, इन्होंने आपको एक बार हाँ बोला और फिर इन्होंने आपको अटका दिया, है ना। तो मैं अगर बोलना चाहूँगी कि ये वो आखिरी महीना है आपके लिए। अगर ये आपके लिए आ जाते हैं, हाँ बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये नहीं आएंगे। ठीक है, फिर ये नहीं आएंगे, इनके लिए आखिरी समय है। जो भी है, चाहे शादी के लिए था आपका, चाहे आप रिलेशनशिप में थे और आप इनके साथ शादी करना चाहते थे, ये आपके साथ शादी करना चाहते थे, आप लोग एक लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, बट मैं यही बोलूँगी ये वो आखिरी महीना है। अगर ये आपकी तरफ आते हैं तब तो आप लोगों की ये जर्नी सफलतापूर्वक आगे जाएगी। अगर नहीं आते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी फिर यहाँ से स्टॉप कर दीजिएगा। ये रिश्ता शायद आगे ना बढ़ सके। ओके, एंड दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि मे भी ऑलरेडी इनकी शादी कहीं और फिक्स्ड होती हुई दिखाई दे रही है, किसी और से बात चल रही हो, ये बात आपको पता भी चल जाएगी। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे अभी अपने करियर को बनाएंगे, इसी वजह से ये स्टक हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो थोड़ा सा इनके साथ स्पेस बना के रखो, बट हाँ ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जिनका करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओके, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। अब हम बात करते हैं गाइज, अगर इनकी तरफ से ऐसा कुछ था कि इन्होंने आपको ये बोला कि कुछ नहीं हो सकता, है ना, कुछ भी नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी अभी समय जो है, अभी इनके जीवन में ये महीना जो है बहुत अच्छा होने वाला है। जिन्होंने आपको बोला कि सिचुएशन नहीं सही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, तो ये महीने से सिचुएशन सुधरती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है ये आपसे बात करेंगे। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट जोन था तो ये आपसे बात करेंगे, ये खुद करेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद इनका कॉल मैसेज आए तो आप बात करिएगा।
ओके, ये भी है। ओवरऑल अगर मैं बताना चाहूँ जो सिंगल है कि आपके जीवन में कौन नए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी नए के चांसेस बस एक ही दिखाई दे रहा है, वो ये कि आपके वर्क फील्ड से ये आपको मिल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्क फील्ड से। जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं या फिर शादी के लिए सीरियस हैं, या फिर आप एक नया रिश्ता चाहते हैं, लव चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, तो आपके वर्क फील्ड से जहाँ पे आप काम करते हैं ये वहाँ से आपको मिल सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, या फिर किसी भी काम वाली जगह से, जैसे बैंक हो गया या फिर एयरलाइंस फील्ड हो गया, या फिर किसी अदर कंट्री में आप कुछ अपने काम से गए हैं, या फिर किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे एक वर्क वाली जगह, वहाँ से आपका इनके साथ सामना हो सकता है। हॉस्पिटल्स हो गया, ठीक है, ऐसी जगह पे ये इंसान आपको मिल सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोग हो सकता है इस महीने में मिथुन राशि आप किसी एस्ट्रो से, किसी अपने गुरु से मदद लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी इस महीने आपको बेचैनी होगी। रीज़न, क्योंकि आपके पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनके साथ आपका कभी कनेक्शन था, इनकी एनर्जीज इस महीने बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स में दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स, बहुत ज़्यादा लो वाइब्स में ये रहने वाले हैं। तो जैसे जैसे इनकी एनर्जीज इस तरीके से होगी तो ये आपको भी रिफ्लेक्ट इफेक्ट करेगा। ओके, ये है। तो नए लोगों का मैंने आपको बता दिया। बाकी के जो है मैं बताना चाहूँगी नो कॉन्टैक्ट जोन, तो अभी हो सकता है इस महीने में थोड़ा सा इनको अभी स्पेस बना के रखिएगा। ये खुद ब खुद इनको आने दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दोगे तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। ये बढ़ेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिएगा। अभी ये ना बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं। इनके जीवन में कुछ चीज़ें खत्म हुई हैं बहुत बड़े लेवल पे, जिससे ये उभर नहीं पा रहे हैं। उसके बाद ये आगे आना चाहते हैं। ओके, तो इनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए। ओवरऑल अगर मैं इनकी एनर्जीज बोलूँ तो ये जो स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर इनके लिए थोड़ा सा निगेटिव्स दिखाई दे रहा है। ये पास्ट की कुछ चीज़ों को, इनके साथ लोगों ने क्या किया, मतलब अपने आप को ब्लेम करेंगे, लोगों को ब्लेम करेंगे, ऐसी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। बट हाँ, आपके साथ साथ इनकी भी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, वो भी किसी इनके गुरु के माध्यम से, किसी सीनियर के माध्यम से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए मिथुन राशि, एंजल की तरफ से आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस। उसके बाद इस महीने में हम जो आपके लिए कुछ न्यू ऐड कर रहे हैं मैसेजेस आपके लिए, जो कि आपके लिए गुड मैसेजेस, आपके लिए बहुत अच्छे चीज़ें हो सकती हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें। तो देखेंगे क्या रहेगा, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को कर देंगे क्लोज। ठीक है, कंप्रोमाइज, ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो गाइज, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना हो वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी कोशिश करिए। कभी कभी कहते हैं ना कि लाइफ में एक जैसी चीज़ें जैसा हम चाहते हैं नहीं मिलता है, तो कहीं कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। ओके, आप रेडी रहिए, समय आपके लिए बनने वाला है जैसा आप चाहते हैं। अंडरनीथ है यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर, समय जो है आपके ही अकॉर्डिंग चलेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा आपको, आपकी सोल को, आपके मन को और आपको उसका वैसा ही रिजल्ट मिलेगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। हो सकता है यही मतलब ये 15 to 16 डेज की रीडिंग है। हो सकता है इसके कुछ सप्ताह बाद आपके जीवन में वो सारी घटनाएं घटें जैसा आप चाहते हैं आपके मुताबिक। ओके, बस उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। चलिए अब हम आपके लिए कुछ लकी मैसेजेस देखते हैं, क्या है मैसेजेस में। ओके, ओह, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ गए। चलिए जो भी आए हैं हम देख लेते हैं। आपके लिए लिसन योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिए और उसके बारे में जान के उसके ऊपर एक्शन लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगस्त एंड मार्च, ये कुछ आपके लिए मंथ्स हैं। अब आपको पता होगा कि ये क्या है, आपके लिए कुछ तो है, ये साइन दे रहे हैं। इस महीने में या तो आपके साथ कुछ हुआ होगा या तो आने वाले समय में कुछ हो सकता है। ओके, हमारे पास है यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू। वाओ, आपके लिए कुछ न्यूज़ है आने वाले टाइम में। यहाँ पे नो योर ड्रीम मीनिंग, आपको जो भी सपने आते हैं उसका मतलब जानने की कोशिश करिए। यू आर अ स्टार, आप एक स्टार हो। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था आप स्टार की तरह चमक सकते हो। डोंट डाउन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट कहीं खोने की कोशिश मत करिए। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। मनी, हो सकता है इस महीने में आपको मनी मिल सकता है। यहाँ पे है योर गुड टाइम
इन योर हैंड। ओके, आपका समय आपके ही हाथ में है। चाइल्डहुड कनेक्शन, किसी के साथ आपका ट्रू कनेक्शन है, वो कनेक्शन आपको मिलेगा। अगर नहीं मिला है तो इस महीने में आपके ट्रू सोलमेट आपको मिलेंगे। डिवाइन टाइम सून, आपका डिवाइन टाइम बहुत जल्द आप इस महीने में आने वाला है। एंड यहाँ पे है नेवर गिव अप इन दिस रिलेशनशिप। अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, आप गिव अप करना चाहते हैं तो मत करिए। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है 20 to 27 डेज करियर। अगर आपके करियर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो हो सकता है इस महीने में 20 से 27 दिन में आपकी चीज़ें बनेंगी, या तो ये डेट हो सकता है इंपॉर्टेंट रिकन्सिलेशन। आप रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो वो भी है। सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे नए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल से जुड़ने के लिए आप अपने इस चैनल को प्यारा सा एक अपना सब्सक्राइब दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।